जीतने वालों को मेरा सलाम। 12वीं शताब्दी में युद्ध भूमि पर एक झंडा या भाला गाड़कर सेना की टुकड़ी को एकत्रित किया जाता था। यहाँ सेनापति अपने साथियों को उत्तेजित या प्रोत्साहित करता, उन्हें याद दिलाता कि वो सम्मान और अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं, न कि किसी किले में बैठे राजा के लिए। इस स्थान को जहाँ झंडा और भाला गड़ा होता था, उसको पुरानी फ्रेंच में एस्तंदार्ड कहते थे, जिसका लिटरल मीनिंग था स्टैंड हार्ड, चाहे कुछ भी हो जाए अब यहाँ से पीछे नहीं हटना। ये डेफिनेशन के पीछे की कहानी हमारे बड़े काम की है। जब हमें पता होता है कि अब लड़ाई आत्मसम्मान और आत्मशक्ति के लिए है, न किसी और को दिखाने या खुश करने के लिए, और अब तय किए गए स्टैंडर्ड से पीछे नहीं हटना, तो फिर रणभूमि अंदर हो या बाहर अपने स्टैंडर्ड्स पर टिके रहने में दिक्कत नहीं आती। जब एक बार स्टैंडर्ड तय हो गए तो ये बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बुमराह जी की माँ कहती हैं कि उसने कभी कहा नहीं, लेकिन उसकी हरकतों से पता चलता था कि वो क्रिकेट के लिए, सीखने के लिए कुछ भी कर सकता है। आपके एक्शन से पता चल जाता है कि आप अलग लेवल पर जीना चाहते हो। लेकिन हम भला स्टैंडर्ड्स क्यों बढ़ाएं? टोनी रॉबिन्स कहते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ यू हैव टू रेज योर स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी ऑफ एक्शन इज इक्वल टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। अपने स्टैंडर्ड्स पर टिके रहने के लिए आपको उसी क्वालिटी के एक्शन लेने होंगे। आपके एक्शंस जिस क्वालिटी के होंगे उसी क्वालिटी की आपकी लाइफ होगी। जो काम लोग 4 बार में परेशान होकर करते हैं या बार बार प्लान करके भी डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, अगर आप वही काम मुस्कुराते हुए पूरे ध्यान से एक बार में कर लेते हैं तो आप बेहतर क्वालिटी की ज़िंदगी जी रहे हैं। आपका स्टैंडर्ड आपके ब्रांडेड कपड़ों या बैंक अकाउंट से पता नहीं चलता। ये तो केवल उन लोगों को दिखाने के लिए है जो इंसान की असली कीमत परखना नहीं जानते। सामुराई में कहावत है कि भटकता हुआ मन दुखी मन है। जब भी आपका मन एक जगह एकाग्र होगा तो आपको शांति और संतुष्टि महसूस होगी। इसलिए हाई स्टैंडर्ड इज इक्वल टू हैप्पीनेस। अगर आपको मजे के लिए सैटरडे संडे का इंतज़ार रहता है तो ये जान लीजिए और खुश हो जाइए कि आप चाहे तो अभी अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी तक आप एवरेज स्टैंडर्ड में जीते आ रहे हैं। एवरेज काम करने में भले ही मेहनत लगती हो, लेकिन कंसंट्रेशन तो नहीं लगता। मन इधर उधर भटकता हुआ दुखी रहता है। मतलब फ्रस्ट्रेशन काम से नहीं बल्कि लो स्टैंडर्ड ऑफ एक्शन से होता है। आप जब चाहे अपना स्टैंडर्ड बदलकर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अपने स्टैंडर्ड कैसे जज करें? अगले 7 दिन अपने कमरे का फ़ोटो लीजिए। उस कमरे की जो एवरेज हालत है वो आपकी पर्सनल लाइफ का स्टैंडर्ड है, क्योंकि इससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत पता चलती है। अपने 5 दोस्तों की अच्छी बुरी हैबिट्स का एवरेज ले लीजिए, वो आपकी हैबिट्स का स्टैंडर्ड है। अपने 5 कस्टमर्स के फीडबैक का एवरेज ले लीजिए, ये आपके तत्कालीन बिजनेस का स्टैंडर्ड है। तो है सवाल ये कि अपने स्टैंडर्ड्स कैसे बढ़ाए जाएं? टोनी रॉबिन्स कहते हैं, इट स्टार्ट्स विद टर्निंग योर शुड्स इनटू मस्ट्स। चाहिए को पड़ेगा में बदलना होगा, लेकिन चाहिए और पड़ेगा दोनों न्यू ईयर रेजोल्यूशंस जैसे हैं। अच्छे तो लगते हैं लेकिन इनसे काम नहीं चलता। जैसे मुझे कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, मुझे छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, मुझे समय का ख्याल रखना चाहिए, वगैरह वगैरह। इससे बेहतर तरीका है हमारे पास। अगर हमको स्टैंडर्ड बढ़ाने हैं तो चाहिए को हूँ में बदलना होगा। चाहिए में इच्छा है और पड़ेगा में मजबूरी, और हूँ मतलब चेंज तो आ चुका है, स्टैंडर्ड्स तो बन चुके हैं अब, और एक्शन भी वैसे ही लिया जाएगा। केवल हमारी सोच रिजल्ट में समय और जगह की दूरी बनाती है। आप अभी के अभी तय कर सकते हो कि मैं एक सफल एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरा हर मिनट और मेरा हर विचार उतना ही कीमती है जितना एक लायक और समर्थ लीडर का होता है। इसलिए जब हम चाहिए को हूँ में बदलते हैं तो सारे सॉल्यूशंस की रुकावट खत्म कर देते हैं। चेंजेस को प्रेजेंट में लाने के लिए अफर्मेशंस का इस्तेमाल कीजिए। लोग कहते हैं कि अफर्मेशन काम नहीं करते, तो प्रॉक्टर गैलेगर कहते हैं, सच्चाई ये है कि आपका सोचा हुआ, बोला हुआ हर शब्द, हर विचार अफर्मेशन है। जो कुछ हो रहा है उसका एक मतलब निकालकर आप सच्चाई बना रहे हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बहुत सीधा माइंड है। वो आपकी बात बिना सवाल के मान जाता है।
इसलिए छोटे, सिंपल और पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाइए, जैसे मैं बहुत खुश हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ, कि मेरा शरीर अपने चरम पर काम करता है। मैं बहुत खुश नसीब और धन्यवाद महसूस करता हूँ कि मेरे आसपास बहुत प्रेमी और चरित्रवान लोग हैं। मैं बहुत धन्यवाद महसूस करता हूँ कि मैं हमेशा एक्शन में रहता हूँ। मैं बहुत खुश नसीब और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस और प्रेम सबको आकर्षित करता है। दोस्तों, अफर्मेशन से हमारी काल्पनिक रुकावटें दूर होती हैं और इसी को माइंडसेट को अपग्रेड करना कहते हैं। जब भी आपको कुछ हासिल करने में दिक्कत हो तो समझ जाइए कि अभी एक्शंस की क्वालिटी बढ़ाना बाकी है, यानी स्टैंडर्ड्स रेज करना और आइडेंटिटी बदलना बाकी है। दोस्तों, अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो अगली वीडियो में देखिए कि कैसे हम पर हमारे परिवार, भाई बहन, दोस्त और समाज का असर पड़ता है और इसका पूरा फायदा हम अभी कैसे उठा सकते हैं। यह वीडियो अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।